एक दिन देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया, प्रभु रुक्मणी जी प्रतिदिन तुलसी को जल क्यों अर्पित करती हैं? तुलसी के समीप दीपक क्यों जलाती हैं? इसके पीछे क्या रहस्य छुपा है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सत्यभामे तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। समस्त वृक्षों और पौधों में तुलसी सर्वोत्तम है। तुलसी मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुलसी पर जल चढ़ाने और उसके पास दीपक जलाने का वास्तविक महत्व स्पष्ट होगा। जो भी स्त्री इस कथा को श्रद्धा से सुनती है वह सदैव सौभाग्यवती रहती है। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। श्याम नामक एक वैश्य था। उसके पास धन वैभव और संपत्ति की कोई कमी ना थी, किंतु उसके जीवन में एक अभाव था, संतान का अभाव। संपत्ति से परिपूर्ण होकर भी श्याम और उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहते। वे सोचते धन दौलत चाहे कितनी भी हो, पर संतान के बिना जीवन अधूरा है। संतान ही वह धरोहर है जो वंश को आगे बढ़ाती है। बिना संतान के मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। श्याम ने अनेक उपाय किए, दान पुण्य किया, वैद्यों को बुलाया, पर कोई परिणाम ना निकला। वह असमंजस में डूब गया। आखिर हमारी संतान क्यों नहीं हुई? एक दिन वह महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा और विनम्रता से बोला, हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि इसके पीछे कौन सा कारण है? मुनि वशिष्ठ ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के कर्मों को देखा और बोले, श्याम, पिछले जन्म में तुम भी एक धनी वैश्य थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उसे ना अन्न दिया, ना पानी, ना चारा। उल्टा तुमने उसे अपमानित करके भगा दिया। वह गाय अभी अभी बछड़े को जन्म देकर भूख प्यास से व्याकुल थी। तुम्हारे द्वार से निराश होकर वही मूर्छित होकर गिर पड़ी और अपने बछड़े को दूध न पिला सकी। उसी गाय ने क्रोधित होकर तुम्हें निसंतान होने का श्राप दे दिया। वर्तमान जीवन में तुम्हारी संतानहीनता उसी श्राप का परिणाम है। श्याम ये सुनकर पछतावे से भर उठा। हे मुनिवर, अब मैं इस पाप से मुक्ति कैसे पाऊं? क्या कोई उपाय है? वशिष्ठ जी बोले, तुम्हें पुत्र यज्ञ करना होगा। यज्ञ के पश्चात ब्राह्मणों को गायों का दान करो, तभी तुम्हें संतान प्राप्त होगी और पाप से मुक्ति मिलेगी। श्याम ने आभार व्यक्त किया और संकल्प लिया, मैं अवश्य पुत्र यज्ञ करूँगा। श्याम घर लौटा और पत्नी को सब विस्तार से बताया। दोनों ने मिलकर विधि पूर्वक यज्ञ का आयोजन किया। अनेक ऋषि मुनि और ब्राह्मण उसमें सम्मिलित हुए। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, हे श्याम, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है। तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी, किंतु ध्यान रहे, ये वह पुत्र केवल 18 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। श्याम ने विनम्रता से कहा, हे अग्निदेव, मैं इस वरदान को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। संतान मिलेगी, मेरे लिए यही सौभाग्य है। कुछ समय बाद श्याम की पत्नी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नामकरण हुआ और उसे गुरुकुल भेजा गया। वह बालक अत्यंत विद्वान, गुणी और तेजस्वी था। जैसे ही वह 16 वर्ष का हुआ, माता पिता ने उसका विवाह करने का विचार किया। पिता बोले, भाग्य के अनुसार इसकी आयु केवल 18 वर्ष है। विवाह होगा तो इसकी पत्नी शीघ्र विधवा हो जाएगी, किंतु माँ ने कहा, नहीं, मैं इसे अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती। हमें इसके लिए एक सुयोग पत्नी अवश्य लानी चाहिए। अंततः उन्होंने सुभद्रा नाम की एक गरीब किंतु गुणवान और पतिव्रता कन्या से उसका विवाह कर दिया। सुभद्रा को ये रहस्य ज्ञात ना था कि उसके पति की आयु केवल 18 वर्ष है। विवाह के बाद वह सास ससुर और पति की सेवा में लीन हो गई। समय बीतता गया। जैसे जैसे 18वां वर्ष निकट आया, श्याम और उसकी पत्नी की चिंता बढ़ने लगी। वे बहू सुभद्रा को बुलाकर बोले, बेटी, हमने तुमसे एक सत्य छुपाया था। तुम्हारे पति हमें यज्ञ के फलस्वरूप प्राप्त हुए थे, किंतु उनकी आयु केवल 18 वर्ष तक ही है। वह समय अब निकट आ गया है। सुभद्रा शांत स्वर में बोली, माता पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय चाहिए। निर्धारित दिन पर सुभद्रा सुबह सवेरे उठी। उसने तुलसी माता को जल चढ़ाया, चुनरी ओढ़ाई और दीपक प्रज्वलित किया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे तुलसी माता, मैं आपकी शरण में आई हूँ,
कृपया मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। तभी यमराज के दूत प्राण लेने पहुंचे, किंतु तुलसी माता ने उनका मार्ग रोक दिया और बोली, इस घर की बहू ने मुझे चुनरी चढ़ाई है, उसके पति की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, तुम प्रवेश नहीं कर सकती। यमदूत भयभीत होकर यमलोक लौट गए। शाम को यमराज ने और दूत भेजे, सोचते हुए कि तुलसी तो अब विश्राम करेंगी, किंतु सुभद्रा ने तुलसी के समीप दीपक जला रखा था। दीपक ने दूतों से कहा, इस घर की रक्षा मेरी है, यदि आगे बढ़े तो मैं अपनी ज्वाला से तुम्हें भस्म कर दूंगा। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। इसके बाद सुभद्रा ने दीपक के पास जल का घड़ा रखा और प्रार्थना की, हे जलदेव, आप मेरे पति की रक्षा करें। जब दूत फिर आए तो जल ने उनका मार्ग रोका, यदि तुमने यहाँ प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा और यमलोक ही डगमगा जाएगा। डरते हुए दूत फिर लौट गए। अंततः यमराज ने 8 बलवान दूत भेजे, परंतु इस बार सुभद्रा ने अपने घर के सामने गाय माता को बांध दिया और प्रार्थना की। गाय ने दूतों से कहा, मेरे रहते तुम इस घर में कदम नहीं रख सकते, यदि प्रयास किया तो तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। दूत भयभीत होकर वापिस चले गए। अब यमराज स्वयं भैंस पर सवार होकर उस घर पहुंचे। सुभद्रा ने भयभीत होकर उन्हें प्रणाम किया और स्तुति गाने लगी, हे धर्मराज, आप पाप पुण्य का लेखा रखते हैं, आप न्यायकारी देवता हैं और मैं धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता नारी हूँ। कृपया मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए। सुभद्रा की स्तुति सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और उनके मुख से निकल पड़ा, सदा सुहागन रहो। किंतु जब भी उसके पति के प्राण लेने आगे बढ़े तो सुभद्रा ने कहा, हे यमराज, आपने स्वयं मुझे सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया है, अब यदि आप मेरे पति को ले गए तो आपका वचन ही असत्य सिद्ध होगा। यमराज रुक गए और बोले, सुभद्रा, तुमने आज मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारे पति अब 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारी श्रद्धा और पतिव्रत धर्म ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। यमराज ने आगे कहा, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाएगी, उसके पास दीपक जलाएगी, घर के बाहर जल का घड़ा रखेगी और जिसके आंगन में गाय बंधी होगी, उस घर में मेरे दूत कभी प्रवेश नहीं करेंगे। उस घर में मृत्यु अकाल प्रवेश नहीं कर सकेगी और वहाँ सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा। ये कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देखा सत्यभामी, यही कारण है कि रुक्मणी प्रतिदिन तुलसी पर जल चढ़ाती है और उसके पास दीपक जलाती है। तुलसी, दीपक, जल और गाय, ये चारों मिलकर परिवार की रक्षा करते हैं। ऐसे घर में कभी दुख और दरिद्रता का वास नहीं होता। ये कथा तुलसी माता के महत्व को बताती है और ये प्रमाण है कि पतिव्रता नारी की आस्था, श्रद्धा और संकल्प से मृत्यु जैसी अटल शक्ति भी पराजित हो सकती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।